हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं और काफ़ी लेक्चर जो है अपलोडेड हो गए हैं। ठीक है, तो उसी के टर्म में जो है आज भी हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए थे हम लोग, आज के वीडियो में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए कर रहा है, इफ dx अपॉन dt प्लस 4y इक्वल टू 0, dx dy अपॉन dt माइनस 4x बराबर 0, x इज इक्वल टू। ठीक है, तो जब भी इस तरह का इक्वेशन आता है तो जो dy dt है इसके जगह पे आप d पुट कर लीजिए। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, dx हो जाएगा प्लस 4y बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पुट करेंगे तो dy माइनस 4x बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हमको x की वैल्यू निकालना है तो y कैंसिल होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना होगा, y वाले टर्म को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आप क्या करिए, d से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो d से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4dy बराबर 0, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4dy माइनस 16x बराबर 0। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ रहा है, डी स्क्वायर प्लस 16x बराबर 0, यहाँ से आपको x में मिल जाएगा एक सोल्यूशन। ठीक है, जो पूछ रहा है उसी को फाइंड करिए। अगर यहाँ पर y पूछता, y की वैल्यू पूछता तो हम x को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 16, m बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसका हम, यहाँ तो राइट साइड में 0 है तो सिर्फ पट्टी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। तो ये किस टाइप के रूट्स है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आइटा के फॉर्म में है। तो यहाँ से इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, C1 अल्फा तो 0 है यहाँ पे, तो e के पावर 0 तो कोई 1 हो जाएगा, cos t हो जाएगा, cos 4t, 4 है ना, तो 4t प्लस C2 साइन 4t। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, देखिए द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन dx अपॉन x दिया है और dy अपन क्या दिया है, y दिया है, और dz अपन z दिया है। तो इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसको ना आप रेशियो ले करते हैं, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू रेशियो ले लेना है, इन दोनों को पहले ले रहे हैं। तो dx अपान x माइनस dy अपान y बराबर 0, इंटीग्रेशन करिए तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x, और 1/y का log y। यहाँ हो जाएगा कांस्टेंट ले लीजिए, log C1 ले लीजिए। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, ये log की प्रॉपर्टी से x/y हो जाएगा, तो x बराबर y C1 हो जाएगा, y C1 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है पहले ही। ठीक है, अब यहां से दो लास्ट का रेशियो ले लीजिए, ये वाला रेशियो ले लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, dy अपान वाई इक्वल टू dz अपान z, तो log y माइनस log z बराबर log C2 ले लेंगे कांस्टेंट। ठीक, यहां से फाइंड करेंगे तो y बराबर z C2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। क्लियर है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस मेथड से करेंगे, इजीली हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आप देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, इसने ऑप्शन नंबर जो है डी आप बना लीजिएगा, नन ऑफ दिस, मिसप्रिंट हो गया है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखिए नेसेसरी पूछ क्या रहा है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ऑफ इक्वेशन P ds प्लस Q dy आर z बराबर 0। तो ये डिफिनीशन है, इसमें क्या है, इसमें पहले भी हम कोशिश किए हैं, रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसको आप याद रखना पड़ेगा कि इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसका कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, उसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2xz dx zy माइनस dz बराबर 0 इज। तो इसमें आप क्या करें, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, z से डिवाइड कर दीजिए। यानी जो हमारा इक्वेशन दिया है 2xz dz प्लस zy माइनस dz बराबर 0 में z से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x dx प्लस dy माइनस 1/z dz बराबर 0। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ पर log z हो जाएगा, यहाँ हमने ले लिया c कांस्टेंट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस log z बराबर c। ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में कर रहा है कंडीशन, सोल्यूशन ऑफ कंडीशन ऑफ द इक्वेशन 2y(z) dx प्लस zx dy माइनस xy 1 प्लस z dz बराबर 0। तो इसमें भी क्या करना है आपको, x y z से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/x dx, यहाँ पे क्या आएगा 1/y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/y dy। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आने वाला है 1 प्लस z डिवाइड बाई z dz बराबर 0। ठीक है, तो अब जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 2 log x हो जाएगा, यहाँ पर log y हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अलग अलग कर लीजिए तो इसका क्या आ जाएगा 1/log z हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा कैंसिल होगा तो ये 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पर हम लेंगे क्या, हाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा z हो जाएगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं कांस्टेंट log c ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, यहाँ पर log z माइनस log c इक्वल टू z ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको जब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये हमारा इसको आप चाहें तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं, तो log x स्क्वायर वाई माइनस log जेड सी इक्वल टू हो जाएगा आपका z। log की प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड सी इक्वल टू z हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सी जेड ई के पावर z हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 26 कैसे करेंगे हम लोग। 26 में क्या करना है, कह रहा है इन द इक्वेशन d2x स्क्वायर प्लस पी डी बाई डी एस क्यू बराबर आर इफ ऑब्टेन 1 प्लस p बाई 2 प्लस q बाई 4 इक्वल टू 0 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है, p के जगह पे कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, डिफिनीशन जो है, तो e के पावर देखिए e के पावर mx अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसका, d2y dx स्क्वायर प्लस पी डी बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 0 का, तो उसका कंडीशन क्या होता है,
एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ m बराबर अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2p प्लस क्यू बराबर 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस पी बाई 2 प्लस क्यू बाई 4 बराबर 0। यानी m बराबर 2 हमने कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है। e के पावर 2x का सोल्यूशन है ये, e के पावर 2x का जब रखेंगे तो ये सोल्यूशन आ रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा सोल्यूशन किसका क्या है। इसके लिए एक वीडियो हम लाएंगे स्पेशली। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर। तो लीनियर का डिफिनेशन क्या है, a0 a(n)y dn(y) dx के पावर n प्लस a1 dn-1 dy dx के पावर n-1, इसी तरह से होता है आपका क्यों। ठीक है, यानी लीनियर होता है, यानी जितने डेरिवेटिव होते हैं उतने x के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो है कौन सा लीनियर है, ऑप्शन नंबर बी को देखिए। बी देखिए वही हमारा क्या है, लीनियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। d2y dx स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस साइन वाई बराबर 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम डेरिवेटिव है तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पर y मल्टीपल आ गया है, और तो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है इन द नॉर्मल फॉर्म d2v(x) dx स्क्वायर प्लस i v बराबर यस। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म है। तो i का वैल्यू क्या होता है, ये आपको बता चुके हम कि इसका फार्मूला है, वो फार्मूला आप पढ़ लीजिए। ये अगर नॉर्मल फॉर्म है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा, u की वैल्यू -1/2 p dx, ये याद रखना है, ये पूछ सकता है। i की वैल्यू पूछ सकता है, तो i का क्या होता है डिफिनेशन, q -1/2 dp अपॉन dx माइनस पी स्क्वायर बाई 4, ये आपको पूछा सकता है नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड। और यस पूछ सकता है r/u होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 29 देखिए। 29 में क्या करना है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ x dy y dx इज, तो ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो dx(y) का डेरिवेटिव क्या होगा, x dy प्लस y dx। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में क्या कर रहा है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ x dy माइनस y dx विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसका एक फार्मूला है, ये आप निकाल भी सकते हैं। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स, इसमें देखिए सब ऑप्शन tan का दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन tan का दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है यानी कह रहा है कि x dy माइनस वाई डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कर रहे हैं, तो ये किसका है ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं tan इनवर्स y/x का, तो क्या होता है डेरिवेटिव 1/y स्क्वायर एक्स स्क्वायर और d/dx करेंगे किसका, y/x का। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे तो x dy माइनस वाई dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से कैंसिल। तो यही पूछ रहा है, इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो किसका है, तो tan इनवर्स y/x का है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और भी वीडियो हम लोग लेके आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। तब तक पढ़िए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तो थैंक यू, बाय बाय।